जिसमें जीने की क्षमता है, सब कोशिका, टोटल कोशिका से कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं जीव विज्ञान क्या है ना। जीव विज्ञान देखिएगा, जीव विज्ञान, ठीक है। देखिएगा, कह हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सजीवों, है ना। तो जीव विज्ञान क्या करता है, सजीवों के बारे में अध्ययन करता है ना। तो सजीव को अध्ययन करना ही, है ना। सजीव का इस तरीका से लिखेंगे, अध्ययन, सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद समझिएगा जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान का पिता, है ना, इसकी पिता मतलब जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता कौन है बाबू, अरस्तु है, ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है बाबू। और जूलॉजी, बॉटनी, ये सब जीव विज्ञान को बांटा गया है ना। तो जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उसमें से हम लोग बोल रहे हैं बाबू 2 शाखाएं हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, 2 शाखाएं हैं इसकी। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाओं हैं, ठीक है। 2 शाखाओं हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। पहला बोलेंगे, पहला क्या बोलेंगे, जूलॉजी है बाबू, है ना। तो जूलॉजी है, और दूसरा क्या है, दूसरा बॉटनी है, दूसरा बॉटनी, है ना। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी में क्या होता है बाबू, तो जूलॉजी में होता है जंतुओं के बारे में अध्ययन होता है, बॉटनी में वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। इतना जानिएगा, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। साइड हो जाता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग कोशिका के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। कोशिका, कोशिका क्या है, तो कोशिका दुनिया में जितने भी जो जीव है बाबू, सब जीव कोशिका से बने होते हैं। और कोशिका का विकास सब जो हुआ था, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बोलते हैं, और छोटे सब जो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे जीव हैं जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसमें भी कोशिका पाई जाती है। तो कोशिका का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो पहले हम ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखते हैं हम लोग, कोशिका, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोशिका पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोशिका, ठीक। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो स्टार्टिंग से चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है ना। और सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी बाबू, तो रॉबर्ट हॉक ने खोज की थी, है ना। तो स्टार्टिंग से हम लोग जानेंगे कि सबसे सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम कोशिका की खोज कितना, 1665 ईस्वी में कौन किया था,
रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या क्या देखा था बाबू, है ना। तो इन्होंने देखा था कि कोशिका सबसे जो कि मतलब ओक के पेड़ में देखा था ना, ओक के पेड़ में इन्होंने देखा था कि कोशिका का सबसे पहले इन्होंने अध्ययन किया था। तो 1665 ईस्वी में क्या किया था बाबू, हुक ने देखा था, है ना। ठीक है, इन्होंने ही अध्ययन किया। तो 1665 ईस्वी में इन्होंने अध्ययन किया कि कोशिका होता है किस पेड़ में, तो पेड़ का नाम ओक है। ओक की छाल में देखा था, ठीक है, जो कि दिखता है हम लोगों को है मधुमक्खी की छत्ते के जैसा, ठीक है। किया, ओके। इन्होंने, अब ध्यान दीजिएगा, जो रॉबर्ट हुक ने जो खोजा बाबू क्या था, सजीव या मृत, सजीव कोशिका या मृत कोशिका। तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, है ना, मृत कोशिका की खोज की। हाँ, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है ना, ओके, आया समझ में, ठीक है। इसी वजह से, या इसीलिए किन्हें, रॉबर्ट हुक को, कोशिका का पिता कहते हैं हम लोग, है ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं हम, ठीक है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, या कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आया ये तो बाबू, किसके पेड़ में देखा गया था, तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने, है ना, रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक ने कौन सा पेड़, ओक का पेड़ था, ओक का पेड़ की छाल, ओक का पेड़ की छाल में, ओक का पेड़ की छाल में डेड कोशिका को देखा था, मृत कोशिका को देखा, मृत कोशिका को देखा, है ना, याद रहेगा, ओके, ठीक है, ओके, डन। ये हमारा हो गया कुछ कोशिका, जो हमें मृत कोशिका के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जीवित कोशिका के बारे में देखते हैं, जीवित कोशिका, ठीक है, ओके, डन। तो मिटा दें हम यहाँ पे, ठीक है, मिटा देते हैं, नोट करते चलिएगा। अब हम लोग देखते हैं, एक हम लोग पढ़ चुके भी, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं सजीव कोशिका के बारे में। तो सर्वप्रथम है ना, सजीव कोशिका को किन्होंने देखा था, तो ल्यूवेनहॉक ने देखा था बाबू। कौन देखा था, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को, है ना, जीवित कोशिका को, ये जीवित कोशिका की, हाँ की ठीक रहेगा, जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, है ना। कौन देखा था बाबू, तो देखा था हमारा ल्यूवेनहॉक। कौन, तो ल्यूवेनहॉक, है ना। तो लिखेंगे एंटोनी
जो कि पूरा नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना, एंटोनी, एंटोनी ल्यूवेन हॉक, एंटोनी ल्यूवेन हॉक, है ना, ने किया, ठीक है, एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने किया, ठीक है ना। ठीक है, अब ध्यान देना, इन्होंने जब सजीव कोशिका की खोज की तो सजीव कोशिका में इन्होंने देखा कि जीव क्या है, वो चल रहा है ना, जीवों का डेवलपमेंट हो रहा है, जीव क्या है, जो कोशिका है, कोशिका हिल रहा है, डोल रहा है ना। तो सबसे पहले इन्होंने खोज किया था, ठीक है। तो कई गो बाब कुछ लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि कौन कौन खोजा गया था। तो लिख लीजिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम, इन्होंने ही लिखो, इन्होंने ही जीवाणु, ठीक है, इन्होंने ही जीवाणु, पानी के अंदर जीवाणु को देखा था, ठीक है ना, इन्होंने जीवाणु, स्पर्म, आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल, है ना, ईस्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या देखा था, इन्होंने ये सब चीज के बारे में देखा था, इसमें देखा था कि जीव है ना, तो सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, ठीक है, ओके। उसके बाद लिखना, ये हमारा इन्होंने ही देखा था, जो जीवाणु है वो पानी के अंदर था, तो पानी के अंदर कैसे चल रहे थे, तो उन्होंने अध्ययन किया था, देखा था, इसी वजह से इन्हें बोलते हैं माइक्रोस्कोप का पिता भी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना। ये इन्हें बोलते हैं, अब एक और वर्ड से नाम जानते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। तो इनके बारे में, तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट हो गया है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के अंदर क्या देखा था, केंद्रक देखा था, है ना। तो केंद्रक, कोशिका के अंदर क्या देखा था, केंद्रक देखा था, ओके, केंद्रक देखा था, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका के अंदर केंद्रक देखा था बाबू, ठीक है। तो कोशिका के अंदर गोल से संरचना होती है, जो केंद्रक होती है, तो केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ही देखा था। कब देखा था, 1831 ईस्वी में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 1831 ईस्वी में देखा गया था, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, तो उन्होंने देखा, तो इसलिए उन्होंने इन्हें बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे, है ना। एक कोशिका सिद्धांत है ना, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, तो लिखिएगा सेल थ्योरी के बारे में, तीसरा पॉइंट हो गया है, 3 हो चुका है ना, लिखिएगा सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका
सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था हमारा स्लाइडेन एवं स्वान ने, है ना। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रहेगा। तो लिखिएगा स्लाइडेन तथा स्वान, स्लाइडेन तथा स्वान ने, है ना, स्लाइडेन तथा स्वान ने क्या किया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था, है ना। स्वान ने दिया था, क्या दिया था? तो यहाँ पे स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था, यहाँ सेल थ्योरी। ठीक है, स्लाइडेन तथा स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, याद रहेगा। ओके, डन। और आगे बढ़े हम लोग। एक और ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो कोशिका सिद्धांत है बाबू, ये 1838 ईस्वी और 1839 ईस्वी में 2 वैज्ञानिकों ने दिया हुआ है। तो 1838 में, 1839 में। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जान कर सकेंगे, पहले लिखते हैं हम लोग। और है ना, इन्होंने ही बोला था कोशिका में क्या होती है बाबू। तो जो जितने भी कोशिका है सब जो है क्या कोशिका है, तो अंग हमारा शरीर कोशिकांग से मतलब हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है। तो बोल सकते हैं कि कोशिका से एक उत्तक का निर्माण हुआ, उत्तक से मतलब अंग का निर्माण हुआ, अंग से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो इन्होंने ही दर्शाया था। तो हम लोग बोलेंगे, इन्होंने ही कहा था, क्या कहा था? इन्होंने ही बोला था कि कोशिका मिलकर शरीर का निर्माण करता है ना। इन्होंने ही बतलाया कि कोशिका शरीर का निर्माण करता है ना। कोशिका शरीर का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, कोशिका शरीर की इकाई है, बोल सकते हैं ना, ये कोशिका शरीर की इकाई है। तो बोलेंगे कोशिका, या कहेंगे कोशिका जो है इस शरीर की सबसे छोटी इकाई है ना। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। याद रहेगा, ये कोशिका सबसे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए यहाँ तक, क्या तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो स्लाडेन एवं स्वान के बारे में आते हैं ना। तो स्लाडेन और स्वान समझें कैसे, आगे समझते हैं स्लाडेन के बारे में। स्लाडेन और स्वान, ठीक है। स्लाडेन तथा स्वान समझते हैं। तो स्लाडेन जो वैज्ञानिक है भी सेल थ्योरी दिया, स्वान वैज्ञानिक जो है भी सेल थ्योरी दिया था। तो स्लाडेन, तो स्वान मतलब अब हम लोग पढ़े थे बचपन में कि स्वान मतलब हंस होता है, पढ़े हैं ना। तो स्वान हंस क्या है? जंतु है। तो इन्होंने बोले जंतु कोशिका सिद्धांत दिया था। जंतु की किसमें दिया था? तो जंतु सेल थ्योरी दिया था, है ना। एनिमल का सेल थ्योरी इन्होंने दिया था। और एक क्या दिया था? जंतु वैसे बच्चा पादप। तो बोलेंगे पादप।
अब आया ना समझ में, तो जंतु और पादप, ठीक है। 1838 याद कर लीजिएगा, 1839 याद कर लीजिएगा ईस्वी, ठीक है। तो ठीक है यहाँ तक, ओके डन, मिटा देते हैं। अब देखिएगा अगला लिखिएगा बाबू, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो लिखो कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी, दुनिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ओके। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो बोलेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बोलेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोगों में सबसे छोटी कोशिका कौन है? लिखेंगे मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, शुक्राणु, है ना। और मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाशय। मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा बाबू? अंडाशय, ठीक है। ओवेरी, है ना, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और हम लोग में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र है। कौन है? तंत्रिका तंत्र, है ना। हम लोगों में कौन है बाबू? सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों में कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना। हम लोगों में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन का सिस्टम नहीं है बाबू। इसके चलते क्या होती है कि जब मतलब कि किसी को ब्रेन में चोट लग गया है ना, तो अगर ब्रेन में चोट लग जाता है तो कुआं में चला जाता है, या फिर वो मर जाता है, या फिर उसको याददाश्त मतलब खत्म हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि कोशिका जो है ना ब्रेन की, वो दोबारा निर्माण नहीं हो सकती, है ना। तो कोशिका जो है ब्रेन की दोबारा निर्माण हो नहीं सकती है। जब दोबारा निर्माण होगी नहीं तो क्या होगा? क्या होगी? जब दोबारा निर्माण कोशिका नहीं होगी, है ना, तो इससे वो फिर से याद वापस नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग में हाथ काट दो, यहाँ पे कुछ कर दो तो फिर से आ जाएगी, है ना। तो इसके चलते हम लोग ये जानेंगे कोशिका हम लोगों में तंत्रिका तंत्र में विभाजित नहीं होता, ठीक है, ओके। आगे देखिएगा,
देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग कोशिका। देखो ध्यान से, ये है कोशिका, ठीक है, ये है कोशिका, है ना। मान लिया ये कोशिका है, तो कोशिका के ऊपर में एक लेयर होता है, क्या होती है, लेयर होता है ना। इसमें हम लोग कह रहे हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका के ऊपर एक लेयर होता है कोशिका भित्ति का, और हम लोगों में कोशिका झिल्ली का, ठीक है। कोशिका का अंदर एक गोल सी संरचना होती है, इसे बोलते हैं कोशिका, क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, हाँ इसे कहते हैं केंद्रक, क्या बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल। अभी सेल मेम्ब्रेन वाल लिख दे या सेल मेम्ब्रेन लिख दे, ठीक है ना। ये लिख दे न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक, ठीक है, केंद्रक है इसके अंदर। तो कोशिका के अंदर जितने सारे अंग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगी, राइबोसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा, होगी ना, कोशिका के अंदर होगी, हाँ होगा। तो ये समझिएगा कि कोशिका के जो अंदर होता है उसी को कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंग कहते हैं, कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। आ रही बात है, क्लियर है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कोशिका के अंग, है ना। क्या पढ़ेंगे, कोशिका के अंग, कोशिका के अंग, ठीक है। तो कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंग, यहाँ पे लिख दे सामने कोशिकांग, है, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलेंगे हम लोग। पहला प्रश्न लिखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं किससे, जीव द्रव से, है ना। जीव द्रव से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीव द्रव को लेकर चलते हैं, ठीक है, ओके। जीव द्रव, जीव द्रव, है ना, जीव द्रव। तो पुरकिंजे के नाम, वैज्ञानिक नाम जानते हैं, पुरकिंजे, है ना। तो जीव द्रव के बारे में सबसे पहले पुरकिंजे ने बताया था, है ना। तो उन्होंने ये बताया था बाबू कि जो कोशिका के अंदर जो गाढ़े सा, मतलब गाढ़े, गाढ़ा समझते हैं, द्रव होता है, द्रव के फॉर्म होता है, लेकिन द्रव के फॉर्म में बहुत गाढ़ा होता है। तो जो गाढ़ा जैसा अर्ध तरल होता है, तरल पता ही होगा, लेकिन तरल वो असलियत में तरल नहीं होता, बल्कि वो अर्ध तरल होता है, इसमें गाढ़ा होता है ना। इसमें रंग होता है, रंग को क्या बोलते हैं हम लोग की, थोड़ा सा लाल कलर डाल दो, थोड़ा सा लाल कलर को पूरा डाल देंगे तो पूरा गाढ़ा हो गया ना। दूसरी तरह से हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग जीव द्रव में कि इसके खोज, इसकी खोज कौन किया था, पुरकिंजे, इसके खोज पुरकिंजे ने किया था, है ना। कौन किया था, तो पुरकिंजे ने किया, ठीक है। जीव द्रव की खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। और यह क्या है बाबू, यह तरल है ना, यह तरल गाढ़ा, है ना, लिखना बाबू, है ना, कि यह तरल गाढ़ा, ठीक है, यह तरल गाढ़ा पदार्थ होता है ना, यह तरल गाढ़ा पदार्थ है बाबू, ठीक है ना। ठीक है, यह तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिखिएगा इसे जीवन का, है ना, इसे जीवन का क्या कहेंगे हम लोग, आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, जीवन का आधार कहते हैं, है ना। इसे ही हम लोग जीवन का आधार कहते हैं, किसको, तो जीव द्रव को, ठीक है।
क्या होता है, इसके अंदर लिख दो, इसके अंदर क्या होता है, तो द्रव्य होता है ना, इसके अंदर द्रव्य होता है जो क्या करेगा, तो द्रव रहेगा बाबू, तो कोशिका को गलने नहीं देगा, मतलब सूखने नहीं देगा। तो हम लोग में जितना देखना कोशिका होती है बाबू, इसको बोलते हैं ठंडापन, ठंडापन रहता है, तो कोशिका में थोड़ा एनर्जेटिक रहते हैं हम लोग, तो फिर इसमें क्या करता है, ठंडा पूरा मतलब कि सूखने नहीं देता कोशिका को, है ना, सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका को। तो लिखना, इसका 80%, इसका 80% भाग क्या होता है, तरल होता है, ठीक है ना। तो इसका 80% जो भाग है बाबू, जल, है ना, जल का बना होता है। जल इसमें क्या होता है, तो जल होता है, जल होता है। 80% भाग में जल होता है ना, क्या होता है, तो 80% भाग में बाबू जल होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, है ना, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव क्या होते हैं, तो यह दो प्रकार के होते हैं। लिखना बाबू कि यह दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव, एक को बोलेंगे कोशिका द्रव और दूसरे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव, क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। तो ये कोशिका देखो, यहाँ पे हो गया कोशिका, कोशिका में अंदर द्रव 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 सब द्रव भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। इसके अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी क्या होंगे, द्रव होंगे। तो कोशिका के अंदर होगा तो कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर होगा तो केंद्रक द्रव, है ना। तो यही हमारा जीव द्रव है, ठीक है, ओके डन। ये क्या करता है, तो कोशिका को, है ना, कोशिका द्रव को सूखने से बचाता है, मतलब कोशिका बाबू ऐसा द्रव रहेगा तो क्या सूखने नहीं देता है, तो आपको तो बता चुके हैं कि प्रोटेक्ट करता है, सूखने नहीं देता कोशिका को, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ओके ठीक है। अब लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिका भित्ति मिटा दे, लिखने ना मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। तो लिखिएगा, यह क्या बनता है, यह सेलुलोज का बना होता है, लिखो सेलुलोज का बना होता है, क्या होता है, यह सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। अब सेलुलोज क्या है बता देते हैं, थोड़ा सा लिख लो पहले से बताते हैं, है ना। आगे लिखिएगा, यह केवल, है ना, पादपों में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो यह केवल पादप कोशिका, है ना, पादप कोशिका में, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है ना, माइक्रो जो यूकैरियोटिक वाला में पाया जाता है, फिलहाल उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, ओके। यह क्या करता है, यह ध्यान दीजिएगा, यह, है ना, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है, यह पेड़ों को
सुरक्षा देता है या प्रदान करता है ना, यह पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, लिखिएगा आगे कि जीवाणु है ना, जीवाणु जो बात कर रहे हैं बाबू, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति है ना पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है ना। तो जीवाणु का जो मतलब जीवाणु लिख देना यहाँ पे कि जीवाणु की सेल वॉल, हाँ जीवाणु का जो सेल वॉल है बाबू वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, लिख देना पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति है ना काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो काइटिन है ना, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, लिख लीजिएगा काइटिन की बनी होती है। अब समझाते हैं सेलुलोज क्या है। ठीक है, सेलुलोज का समझिएगा क्या है। सेलुलोज, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? आप हम लोग पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़े हम लोग? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना, हम लोग पढ़े हैं। सेलुलोज क्या हम लोग पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट। पता है सर, हम लोग खाना खाते हैं सर, तो खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है सर, पढ़े हैं ना? हाँ पढ़े हैं। ये भी सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। आया समझ में? ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट होता है CH2O का पावर होल n होता है, ठीक है ना? ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा फॉर्मेट शर्करा हो गया ना, चीनी हो गया हमारा, इसको बोलते हैं शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो हम एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं? ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज देखना C6H12O6 दिखा क्या? हाँ दिख गया ना? हाँ दिखा। तो देखो तो इस फॉर्मूले में काम कर रहा है क्या? हाँ सर कर तो रहा है। 6:12 है, मतलब कटेगा तो क्या बोल सकते हैं? 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो होता है कितना? 1:2:1। इसके फॉर्म में आया क्या ग्लूकोज? हाँ तो आ तो गया ना, आ गया। अब ध्यान देना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है बाबू, ये है ना, ये क्या है? बहुत बड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या हो जाते हैं? ग्लूकोज आते हैं, सुक्रोज आते हैं, माल्टोज आते हैं, सेलुलोज आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। तो ग्लूकोज 10,000 से अधिक ग्लूकोज मिलता है, तब जाकर सेलुलोज बनता है। आया? ग्लूकोज 10,000 से जब अधिक मिल जाए आपस में तो सेलुलोज बन जाता है। तो ग्लूकोज से सेलुलोज का निर्माण हुआ है। आया? ठीक है, ओके डन। अब समझ में आ गया हो सेलुलोज क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके डन। अब लिखिएगा कोशिका झिल्ली।